नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे फिटर सेकेंड ईयर फिटर ट्रेड, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यह है फिटर सेकेंड ईयर का। तो हम आते हैं सबसे फर्स्ट में ट्रेड थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है, किसी असेंबली के निर्माण में शामिल भागों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयुक्त प्रारूप का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री का बिल, ये डी नंबर। अब हम चलते हैं आगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है बारीक अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके कौन सा सटीक परिष्करण कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर है नंबर बी, जो कि लैपिंग है। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, जो कि है वी बेल्ट, क्योंकि यह दूरी कम होती है तो इसमें वी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। फिर ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इस चित्र को देख करके बताना है कि यह कौन सी बियरिंग है। तो हम इसको पहचानने का तरीका बताते हैं कि ये जो कॉलर बना रहता है इसमें, ये जो बाहर की तरफ ये ऐसे उठा हुआ है, फिर ये लास्ट में बना हुआ है कॉर्नर, तो इसे हम कहते हैं स्प्लिट बियरिंग, जो कि इसका आंसर है डी नंबर। तो आगे आते हैं 5वें नंबर पे। कार के दौरान उपकरणों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फेल्ट पैड। और 6वां नंबर है, गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो इसका आंसर है लिक्विड कार्बोरेजिन। और क्वेश्चन नंबर 7, विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है रिड्यूसर। और आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है, कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है सी, नॉन रिटर्न वाल्व, जो कि द्रव को सीधा एक ही तरफ भेजता है और पीछे की तरफ नहीं आने देता है। और अब है क्वेश्चन नंबर 9, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, प्रोसेस चार्ट, जिसे हिंदी में प्रक्रिया चार्ट कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें की है, चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। तो जो एक्स से चिन्हित भाग का नाम है उसे हम कहते हैं बॉल केज, और इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, बॉल सेपरेटिंग केज एंड बॉल केज, और भी अन्य नामों से जानते हैं। तो फिर से है 11वां क्वेश्चन। इसमें भी एक चित्र है जिसमें कि दिखाया गया है गियर के दांतों के बीच में एक प्लेट रख कर के उनकी प्रोफाइल को जांचा जा रहा है। तो इसमें एक्स के चिन्हित भाग को पूछा गया है, जो कि क्या है? तो यह है टेम्पलेट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि है, किस बियरिंग सामग्री को स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ऑयल ग्रीस की आवश्यकता नहीं होती है? तो वह है प्लास्टिक। और फिर आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा गियर समांतर शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है? तो ये है स्पर गियर, क्योंकि यह जो गियर होते हैं दोनों एक दूसरे के समांतर सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं। यह है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि यह कौन सी की है। इसको मैं पहचानने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि यह इनमें दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको कि सॉफ्ट में लगा कर के नट द्वारा कस दिया जाता है, इनको स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है। तो इसका नाम है फेदर की। फिर आगे आते हैं 15वें क्वेश्चन में। तो यह है, किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है, यानी कि रोटरी मूवमेंट टू लीनियर मूवमेंट, यह गाड़ी के इंजनों में इसका उपयोग होता है। तो इसका आंसर है रैक और पिनियन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सी नंबर, काटने वाले उपकरण का पता लगाने और उसे दिशा देने के लिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यह क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिख रहा होगा कि यह स्टेप बाय स्टेप इसमें चित्र बना हुआ है, इसको प्रोग्रेस करते दिख रहा है। तो इस गेज का नाम है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो अब आते हैं 18वें नंबर पे, उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है टेपर्ड रोलर बियरिंग। फिर आगे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है, विद्युत संचरण में ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जब ऊर्ध्वाधर होता है पुली तो उसमें गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण बेल्ट को फिसलने का डर रहता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, तेल का कौन सा गुण आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है? तो इसका आंसर है फायर पॉइंट, सी नंबर। फिर आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिखाया गया है एक्स चिन्हित भाग का नाम। तो ये ऊपर
2 सिलेंडर लगे हैं, तो इसको आंसर में बोलेंगे डबल एक्टिंग सिलेंडर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, निरीक्षण के लिए प्रयुक्त स्लिप गेज ग्रेड का नाम क्या है? तो निरीक्षण के लिए होता है ग्रेड 0 और कैलिब्रेशन ग्रेड के लिए होता है डी नंबर 00 और प्रिसीजन टूल रूम के लिए होता है ग्रेड 1 जो कि नंबर ए है, और जो सी नंबर है ग्रेड 2 ये सामान्य वर्कशॉप के लिए होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सल्फ्राइज ऑयल, जिसको हिंदी में सल्फर युक्त तेल कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो मैंने अभी ऊपर बताया था, प्रिसीजन टूल रूम के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 0 उसके लिए होता है निरीक्षण के लिए, और जो 00 है वह कैलिब्रेशन ग्रेड होता है, और जो ग्रेड डी नंबर है ग्रेड 2 इसको सामान्य वर्कशॉप के लिए उपयोग करते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, किसी व्यक्ति, मशीन और कारखाने की दक्षता को मापने और समीक्षा करने के लिए उपयोग की जाने वाली रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इस 25 क्वेश्चन का आंसर है उत्पादकता रिपोर्ट, प्रोडक्टिविटी। एंड क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर क्यों इंस्टॉल किया जाता है? तो इसका आंसर है विदेशी पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिए। तो इसमें ट्रांसलेशन का गड़बड़ी है, इसलिए इसमें विदेशी लिख दिया है, नहीं तो इसका आंसर होता बाहरी पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिए। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 में, टेम्पलेट का उपयोग करके क्या जांचा जाता है? तो अभी हमने ऊपर देखा था जो गियर की टीथ को टेम्पलेट द्वारा चेक किया जाता था, तो वह वर्क पीस की कंटूर प्रोफाइल को चेक कर रहे थे उसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बी नंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, तो चित्र में दर्शाए गए वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? तो इस वायवीय प्रतीक वाल्व का नाम है दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, जो कि आंसर डी नंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, चित्र में सतह सख्त करने की कौन सी विधि दिखाई गई है? तो ये है बॉक्स जो कि पूरा पैक है, पैक बॉक्स को इसका आंसर होगा पैक कार्बोराइजिंग, जो कि आंसर है बी नंबर। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करती है? तो इसका आंसर है बी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, तो चित्र में दिखाया गया स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? क्योंकि संकीर्ण कार्यों में जैसे कि पतला छिद्र हो उसमें हम हाथ डाल करके स्क्रू या बोल्ट को नहीं कस सकते, तो इस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, जो कि आंसर नंबर सी है। और चित्र में दिखाए गए गियर का नाम क्या है? तो इस गियर को 90 डिग्री पे चलता है ये, और सापेक्ष सेम दोनों गियर होते हैं। तो इस गियर का नाम है माइटर गियर, जो कि ट्रांसलेशन में डिस्टर्ब है तो इसमें लिख दिया है मीटर गियर। क्वेश्चन नंबर 34, कौन मशीन टूल को सटीक रूप से संरेखित करता है? तो इसका आंसर है परिशुद्ध स्पिरिट का स्तर, आंसर नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, चित्र में किस प्रकार का हाइड्रो मोटर दर्शाया गया है? तो इसमें दांतेदार दिख रहा है, तो दांतेदार तो गियर होते हैं, तो यह गियर टाइप दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, तो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ए नंबर, पिच सर्कल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, चित्र में दर्शाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यह एक्स चिन्हित भाग को पूछ रहा है, तो यह आगे कटर व्हील लगा होता है, तो इसका आंसर होगा कटर व्हील। और जो इसके पीछे 2 बिंदु दिख रहे हैं इसे गाइड रोलर कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, और इसमें पूछा गया है किसे सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया कहा जाता है? तो वह इसमें लैपिंग नहीं है, क्योंकि लैपिंग सुपर फिनिशिंग होती है, क्योंकि ऑप्शन में लैपिंग नहीं है, तो हम लोग सही करेंगे होनिंग को, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अब आ गए हैं हम लोग WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। तो अगर आप लोगों को इसके आगे की वीडियो चाहिए WCS एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो कमेंट में सब्जेक्ट का नाम लिखें और मैं आप लोगों को वीडियो पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। और यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट ईयर में 91% लाया था, आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ रिजल्ट के साथ और अपनी आंसर कॉपी के साथ। तो आप लोग कमेंट करिए अगर प्रूफ चाहिए तो रिजल्ट, और लिखिए आंसर शीट, तो मैं अपनी पेपर की आंसर शीट और रिजल्ट आपको एक वीडियो में ला करके दिखा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।